ए विधाता हो भाग्य लिख लकवाना कलम से। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और जो भी भाई जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ठीक है, तो उन भाइयों के लिए अब हम स्पेशल वीडियो देने जा रहे हैं। यहाँ से यदि आप क्लास 12th का एग्जाम दे दिए हैं तो यहाँ से अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहेंगे। कुछ बच्चे जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में जाना चाहेंगे, तो कुछ बच्चे एयरफोर्स, नेवी वगैरह के क्षेत्र में जाना चाहेंगे। तो दोनों के लिए जो है वीडियो लेकर आने वाले हम। तो अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं, जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एकदम बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। और ये जो आपका वीडियो होगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं विभाज्यता का नियम। जब आप गणित बनाइएगा कंपटीशन वाले मैथ को, तो वहां पर इस सबसे ज्यादा लफड़ा वाला है, कितना से काटे। अब तो जल्दी जल्दी काटना पड़ेगा, कौन संख्या किससे कटेगा, बड़का बड़का वो संख्या दे देगा आपको और कहेगा किस संख्या को मतलब विभाजित करना है, मतलब 23 से कटने वाली संख्या कौन है, 17 से कटने वाली संख्या कौन है। यहां पर आपको जो है एक लफड़ा पैदा करेगा कि अब क्या करें, ठीक है। इसलिए आज हम आपको उस लफड़ा से छुटकारा दिलाने वाले हैं। कौन संख्या कितना से कटेगा, कैसे मालूम चलेगा। तो आप देखकर ही उसको बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किस से कटेगी। और यदि आप सीधे सीधे भाग दे देते हैं तो और अच्छा बात है, लेकिन उसमें छोटा छोटा संख्या रहेगा तो भाग दे सकते हैं आप। लेकिन बड़ा बड़ा संख्या जब आ जाएगा तो वहां पर आपको जो है इस मेथड का प्रयोग करना होगा, यानी विभाज्यता के नियम का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना विभाज्यता के नियम के प्रयोग से आप बड़े बड़े संख्या को नहीं विभाजित कर सकते हैं और नहीं बता सकते हैं कि मतलब संख्या जो है 23 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। अरे छोटा छोटा रहेगा, 2 से 3 से तो काट काट कर देख लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या को काटना पड़े तो उस समय आपको जो है प्रॉब्लम होगी। तो आज हम इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं आप लोग के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए यदि पसंद आए तब की बात कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहले आता है 2। ऐसे ये 2 वाला जो है आपको ना भी मालूम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे तक काटिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि यदि किसी संख्या को 2 से विभाज्यता चेक करना है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या ऐसे जान लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या आप देखकर ही बता सकते हैं, ऐसे काटना पड़ेगा ना। ऐसे देखिएगा, कह दीजिएगा कि वही 2 से कट जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसे आप 2 से काट कर देखिएगा। और यदि आप कोई एक कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो देखते कह दीजिएगा कि 2 से कटने वाला संख्या है, ठीक ना। हाँ, तो 2 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के अंत में कहने का क्या मतलब, इकाई स्थान पर। अंत में कहने का मतलब होता है इकाई स्थान पर। यदि किसी संख्या के अंत में, यानी किसी संख्या के इकाई स्थान पर, अंत में ब्रैकेट में लिख देते हैं इकाई स्थान, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंत में अर्थात इकाई स्थान पर 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसको जानने की जरूरत है आपको, ठीक है, ताकि आप देखते बता दें कि संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या ये कथी है, ये है आपको काम देने वाला है, ठीक है। इसलिए इन चीजों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है और हमेशा हमेशा काम आएगा। जब भी आप क्रिया कीजिएगा तो काटना तो परवेर करता रहे, गणित तो वो है, जोड़ घटाओ गुना भाग, हमेशा आपको यह करना है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है
कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या यदि किसी संख्या के अंत में यानी इकाई स्थान पर 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए तो संख्या जो है 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए तो संख्या जो है निश्चित रूप से किससे कट जाएगा, संख्या जो है निश्चित रूप से आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहां पर मान लीजिए कि यहां लिखे हम 1 2 5 6 सॉरी 1 2 5 6 7 8 9 और यहां पर 0 डाल दिए। ठीक है, 0 डाल दिए। अब लास्ट में जैसे ही हम देखें कि 0 है वैसे ही कह देंगे कि रे ये तो 2 से कटने वाला है, काट दो, हो गया, बात खत्म। चलिए जैसे मान लीजिएगा 7 6 4 3 5 4 7 6, देख लीजिए अंतिम में 6 है। ठीक है, अंतिम में 6 है, निश्चित रूप से 2 से कट जाएगा। यदि अंतिम में इसी तरीके से मान लीजिए कि लिखे 9 7 6 2 5 6 8, देख लीजिए अंतिम में क्या है, 8 है, इसलिए संख्या जो है 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो इस पर ज्यादा जोर देने की अब जरूरत है नहीं। अब आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा, यानी 2 से विभाज्यता का नियम आप आसानी से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं 3 की ओर कि संख्या 3 से कैसे विभाजित होगी, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, देखिएगा। चलिए अब देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्या यानी 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिएगा 3 से विभाजित होने वाली संख्या यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। मान लिया जाए कि कोई संख्या आपका लिखा गया है, समझिएगा ठीक से, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, हम आपको कह रहे हैं इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जब आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे तो वहां पर आपको जो है ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे विभाज्यता का नियम लगाइएगा और संख्या को क्लियर करके बता दीजिएगा कि कौन संख्या किससे विभाजित होने वाला है। ठीक ना, चलिए देखिएगा, तो मान लिया जाए जैसे ये संख्या है, ठीक है, यानी ये संख्या आपका है 35,472। अब आपसे ये कह दे कि क्या संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि आपसे ये पूछे कि 2 से विभाजित होगी तो आप तुरंत कहेगा कि हाँ, काहे कि एक अंतिम में 2 लिखल है तो कह दीजिएगा कि 2 से विभाजित है। लेकिन यदि आपसे ये पूछे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ कर देखना है। अंक को अरे जोड़ने तक कम से कम अबे करता है आप लोग को, तो जोड़ के देखिए 7 आ 2 9 आ 9 आ 4 13, 13 आ 5 18, 18 आ 3 21। हाँ, इसका योगफल जो है कितना के बराबर हुआ, 21 के बराबर। अब बताइए कि यह 21 जो है 3 से कटेगा तो कहिएगा हाँ 7 या 21 कटेगा, तो यह संख्या भी जो है, इस संख्या भी जो है 3 से क्या होगा, कटेगा। यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। बात समझ में आया कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटेगा तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। आपको हमेशा याद रखना है, फिर से समझ लीजिए एक बार, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा मान लीजिए ये संख्या है 98,463, 98,463। आपसे पूछा जाए कि क्या यह संख्या 3 से कटेगी तो आप कीजिएगा क्या, उस समय फटाफट जोड़ लीजिएगा इसको। 6 आ 3 9 आ 9 आ 4 13, 13 8, 13 8 हो जाएगा आपका 21, 21 और 21 आ 9 30, 30। अब 30 3 से कट जाएगा, 10 बार में नहीं कट जाएगा। हाँ, तो जब 30 3 से कट गया तो इस संख्या भी 3 से कट जाएगा। क्या मर्तबे कटेगा ना मालूम है, वो फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना, फिर हम आपको बताएंगे क्या मर्तबे कटेगा। लेकिन अभी आपको यह देखना है कि यह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। तो ये था 3 से विभाज्यता का नियम। सभी को समझ में आ गया होगा आसानी से। 2 से समझ में आ गया, अब 3 से समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं 4 की ओर कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको बहुत सारी चीज सिखाने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन भी कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वह क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, पहले हम आपको विभाज्यता का नियम बता देते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कहता है 4 से विभाजित होने वाली संख्या या 4 से विभाज्यता का नियम। बस आपको ध्यान देना है कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक कहने का क्या मतलब होता है, इकाई स्थान वाला और दहाई स्थान वाला ना, इकाई स्थान वाला और दहाई स्थान वाला, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी। कोई बड़ा सा संख्या आपको दे देगा और आपको यदि ये चेक करना हो कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पूरे संख्या को देखने की जरूरत नहीं है, इधर कितना लिखा है उससे मतलब नहीं है, अंतिम वाला 2 संख्या को देखिएगा। ठीक है, अंतिम वाला 2 संख्या यदि 4 से कट गया तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, और यदि अंतिम वाला 2 संख्या 4 से नहीं कटा तो संख्या 4 से नहीं कटेगा। क्लियर हो गया। चलिए देखिए एग्जांपल ले लेते हैं इसका कुछ। जैसे मान लीजिएगा 743820 लीजिए, आपको पूरा संख्या देखने के लिए नहीं कहे हैं, अंतिम वाला खाली 2 संख्या देखिएगा। यदि यह 2 संख्या 4 से कट गया तो पूरा का पूरा संख्या 4 से कटेगा, और यदि ये 2 संख्या 4 से नहीं कटा तो पूरा का पूरा संख्या 4 से नहीं कटेगा। अंतिम 2 संख्या है 20। देखिए यहां पर 20 जो है 4 से कट गया 5 बार में, इसलिए यह पूरा संख्या जो है 4 से कटेगा। यदि ये 4 से नहीं कटता तो ये पूरा संख्या 4 से नहीं कटेगा। जैसे 748329642832 लीजिए, इतना बड़ा संख्या आपको दे दे और पूछे कि क्या संख्या 4 से कटेगी, तो पूरे संख्या देखने की कोई जरूरत नहीं है, अंतिम वाला खाली 2 संख्या को देख लीजिएगा। ठीक है, यदि अंतिम वाला 2 संख्या 4 से कट गया तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 32 में 4 से भाग देंगे 8, यानी पूरा संख्या जो है आपका आसानी से 4 से कट जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको 4 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको नोट करते हुए चलेंगे, बारी बारी से एक एक टॉपिक को अपने कॉपी में नोट करेंगे तो एक बड़ा सा आपके पास संग्रह हो जाएगा और बहुत ही मजा आएगा। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी जो है सरलता महसूस कराएगी। ठीक है, इसलिए इन सब चीज को नोट करते हुए चलेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इन चीज को एकदम आपको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। कहा गया है कि यदि जिनका बेस मजबूत होगा उनका घर जो है, उनका छत जो है काफी मजबूत होगा, और यदि बेसे कमजोर हो गया तो अनहरिये में उलट जाएगा सब। ठीक ना, इसलिए बेस को एकदम मजबूत कर लेंगे ताकि आगे का जो काम होगा वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। चलिए देखते हैं कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या यानी 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। देखिएगा, यदि किसी संख्या के अंतिम में कहने का क्या मतलब है कि इकाई स्थान में, ठीक है, इकाई स्थान में 0 हो, 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, फिर से एक बार, यदि किसी संख्या के अंतिम बोले तो कहां, इकाई स्थान में 0 हो या 5 हो। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी संख्या के अंतिम में 0 हो जाए या 5 हो जाए तो संख्या 5 से कटेगा रे भाई, संख्या 5 से कटबे करेगा, कहां जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में
कुछ भी लिख लीजिए, अंतिम में 0 लगा दीजिए, 5 से कट जाएगा। कुछ लिख दीजिए, अंतिम में 5 रहेगा, तैयो 5 से कट जाएगा, ना कटेगा। हाँ देखिए 7 6 2 9 8 4 3 0 लीजिए, इतना बड़ा संख्या लिखे, अंतिम में लिख दिए 0 तो कट जाएगा 5 से, 2 से भी कटेगा। लेकिन यहां पर हम 5 का रूल आपको बता रहे हैं कि 5 से कटने का क्या रूल है। तो यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो जाए या 5 हो जाए तो संख्या 5 से कट जाएगा, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक ना। तो ये आपका 5 से कटेगा। 9 6 2 5 3 8 5, यह देखिए अंतिम में 5 आ गया, इसलिए यह 5 से कटेगा। अंतिम में 0 था, इसलिए यह भी 5 से कटेगा। तो आशा करते हैं कि आपको 5 से विभाज्यता का नियम आसानी से समझ में आ गया होगा कि कौन सी संख्या 5 से कटेगा और कौन संख्या 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। यदि 0 और 5 को छोड़कर कोई संख्या इसके अंतिम में आ जाएगा तो वह 5 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या। चलिए देखते हैं कि जो संख्या यहां पर लिख रहा है 6 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए कि जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे या नहीं, और 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वही संख्या जो है 6 से कट जाएगी। जो संख्या 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा तो वह संख्या 6 से भी कटेगा। अब समझना है आपको, ये तो ऐसे ही लिख दिए हैं, मेन चीज अब समझना है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 से कटेगा, ठीक है। और यदि उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटे तो वह संख्या 3 से भी कटेगा, इसीलिए वह संख्या 6 से भी कटेगा ना। यानी एक ही संख्या के अंदर ये दोनों चीज आ जाए, 2 से कटने का भी रूल फॉलो करे और 3 से कटने का भी रूल फॉलो करे, तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से कट जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में लिखाते हैं यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए कि यह लिखा हुआ है आपका 7,65,432, 7,65,432। पहली चीज, 2 से कटने के लिए क्या चेक करना होगा, तो अंतिम में सम संख्या चाहिए, यानी 0 चाहिए, 2 चाहिए, 6 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, तो अंतिम में 2 है, इसलिए यह संख्या 2 से कटेगा। अब 3 से कटने के लिए क्या देखना है, तो अंक को जोड़कर देखना है। देखिए तो 3 आ 2 5 4 9 9 9 आ 5 9 3 आ 2 5 आ 5 4 9 आ 9 5 14 14 6 20 20 आ 7 27 आ 27 जो है 3 से कट जाएगा, इसलिए यह संख्या 2 से भी कटा, क्योंकि अंत में 2 लिखा हुआ था। यह संख्या 3 से भी कटा, तो जो संख्या 2 से भी कटेगा, जो संख्या 3 से भी कटेगा, वह संख्या 6 से कट जाएगा, ठीक है। जो 2 से कटे, जो 3 से कटे, वह 6 से भी कटेगा। इसलिए यहां पर आपको चेक करना है कि 2 से विभाज्यता का नियम, जिसके अंत में 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है। और दूसरा इसमें चेक करना है कि उसके अंकों का योगफल 3 से कट जाए, वही संख्या 6 से कटेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें भी आसानी से समझ में आ गया होगा, यानी 6 से विभाज्यता का नियम। अब हम चलते हैं काफी इंपॉर्टेंट 7 से विभाज्यता के नियम की ओर, कि कौन सी संख्या 7 से कटेगी। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक ना, अजूबा और सबसे अलग, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। 7 से विभाज्यता का नियम, सबसे ज्यादा माथा का दर्द यही है, और भी इसके साथ है 17 से कटने वाला, 19 से कटने वाला, 23 से कटने वाला, 29 से कटने वाला, सब आपको बताने वाले हैं, ठीक है। केवल आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, वीडियो को सब दोस्त तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 7 की ओर। चलिए
7 से विभाजित होने वाली संख्या, इसका हम आपको 2 रूल बताने वाले हैं। अभी तो पहला रूल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों रूल आसानी से समझ लीजिएगा, एकदम आसान है दोनों रूल, लेकिन यह आपको जो है आसानी से लागू करना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा रूल लागू करते समय। कहता है यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दुगना तथा शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाजित हो तो संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। सबसे पहला आपको यदि ये भाषा समझ में नहीं आए तो यहां आ जाइए, एग्जाम्पल तो खूब अच्छा से बुझाएगा। मान लेते हैं कि 371, ठीक है। एक संख्या आपका 371, छोटा संख्या कहिएगा कि हम तो 7 से इसी काट कर देख लेंगे गुरुजी, कोई बात नहीं है, छोटका है तब ना काट लीजिएगा। अभी बरकत देने वाले हैं, कहिए तो काट के दिखाइए ना। हाँ, तो देखिए क्या बोले हैं कि जो इकाई अंक होगा इसका दुगुना कर देना है, माने a में 2 से गुना, जे शेष अंक बचेगा, शेष अंक बचेगा, ठीक है। जो अंक आपका शेष बच गया और इससे जो संख्या बना, इस संख्या को क्या करना है, इससे 2 से गुना करने के बाद जो संख्या बनेगा उसको घटा लेना है। जैसे 1 में 2 से गुना करेंगे तो होगा 2 ना, आइने शेष अंक कितना बचल है 37, तो 37 में से 2 घटा देंगे, तो 37 में से 2 घट गया 35। अब 35 जो है 7 से कटेगा, इसलिए 371 भी जो है क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा। फिर से समझ लीजिए, इकाई अंक को दुगना करके जो संख्या बनेगा उसको शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर जो संख्या आएगा, यदि वो संख्या 7 से कट गया तो पूरा का पूरा संख्या 7 से कटेगा, और यदि एक बार में नहीं पकड़ाएगा तो इसको दोहरा सकते हैं, आप तेहरा भी सकते हैं, यानी बार बार ऐसा कर सकते हैं, ठीक ना। एक और संख्या, ये तो छोटा वाला था ना, मान लीजिए कि अब 2-3 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। चलिए अब यहां पर हम कुछ संख्या लिखे हैं। संख्या आपका है 8911, इसको चेक करना है कि 7 से कटेगा या नहीं। दूसरा है 86,574, और तीसरा है यहां देखिएगा 86,55,843। अब ये सारे संख्या को चेक करना है कि 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, यानी 7 से विभाज्यता के रूल को चेक करना है। यहां पर सबसे पहले देखिए, ये है आपका 8911, क्या बोले हैं, इकाई अंक में 2 से गुना कर लेना है। चलिए गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 2, और उसको इसमें से क्या कर लेना है आपको, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको घटा लेना है। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये 1 है, यानी 11 में से 2 घट गया तो हो जाएगा कितना 9, ये आपका बच गया 8, तो ये हो जाएगा 8, और यहां भी हो जाएगा 889। इतना बड़का कटने की क्या जरूरत है। अब फिर क्या करेंगे, इससे नहीं पता चला कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि बड़ा संख्या है, तो जब हमको उतना करना ही था तो डायरेक्ट ना भाग दे लेते हैं। अब क्या करेंगे कि एक बार फिर इसका इकाई अंक पकड़ेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18। अब क्या करना है, 18 शेष जो बच्चल है उसमें से घटा लेंगे, इसमें से 18 घटा लीजिए। 8 में से 8 घट गया 0, 8 में से 1 घट गया तो 7, यानी 70। अब तो ये आसानी से बुझा रहा है कि 7 से कटेगा, नहीं बुझा रहा है कि 7 से कटेगा। तो जब यह बुझा गया कि 7 से कटेगा तो कह सकते हैं कि यह संख्या जो है ये भी क्या होगा 7 से कट जाएगा, ठीक है। आसानी से समझ में आ गया, यानी एक स्टेप में यदि क्लियर ना हो तो एक स्टेप और बढ़ जाइए, उसमें भी क्लियर ना हो तो एक स्टेप और बढ़ जाइए। समझ में आ रहा है बात। हाँ चलिए अब दूसरा देखते हैं, क्या है 86,576, ठीक है। अब देखते हैं इसका इकाई अंक कितना है 6। अब इसमें 2 से गुना कर लीजिए तो 6 दूनी 12, यहां पर घटा देना है 12। चलिए 7 में से 2 घट गया 5, यह आपका बच गया कितना, 5 में से 1 घट गया तो 4, यह आपका हो गया 6, और ये हो गया 8। इतना से नहीं पता चला, एक स्टेप और क्रिया कर लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10, यहां पर घटा लेना है आपको, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा आपका कितना 5, और यह हो जाएगा 8। इतना से भी पता नहीं चलेगा, एक बार और घटा लीजिए 2 से गुना करके, कितना हो गया देखिए तो 4 दूना 8, यानी यहां से आपका 8 माइनस हो जाएगा। देखिए 15 में से 8 घट गया तो 7, आई हो जाएगा आपका 7, 77।
अब बताइए कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आसानी से कटेगा। इसलिए यह संख्या जो है यह भी आपका आसानी से जो है 7 से कट जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला को चेक करते हैं। यहां है 86,55,843। इतना बड़का संख्या है, क्या करेंगे? इसको सेम क्रिया करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां लास्ट में 3 है तो 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, यहां पर घटा लेंगे। देखिएगा ये आपका हो जाएगा 14 में से 6 घट गया 8, ये हो जाएगा 7, 5, 5, 8 6 और 8। एक बार और यहां पर क्रिया करेंगे तो 8 दूना 16 घटाएंगे यहां से। देखिए 7 में से 6 घट गया तो 1, 5 में से 1 घट गया 4, 5, 6, 8। एक बार और क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इकाई 2, घटाना पड़ेगा यहां से। 4 में से 2 घट गया 2, 5, 6, 8। एक बार और क्रिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 2 दूनी 4, तो यहां से 4 घटा लेंगे तो 1, 6, 8। एक बार और क्रिया कर दीजिए 2, ठीक है। अब देखिएगा तो 2 यहां से घटाना पड़ेगा तो 84। अब बताइए 84 7 से कटेगा या नहीं कटेगा? 12 सते 84 ना। तो यहां 84 7 से कट गया, इसलिए यह संख्या जो है आसानी से 7 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपको 7 से विभाजित होने वाली संख्या का एक रूल अभी हम आपको बता दिए हैं। एक रूल 7 से विभाजित होने वाली संख्या का आपको कल बताएंगे, और कल इससे आगे भी चलेंगे। 8 से, 9 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 27 से, इन सारे संख्या को विभाजित होने वाला रूल देखेंगे। यदि आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।